हेलो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार दरोगा अभ्यर्थियों के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मिली है बहुत बड़ी खुशखबरी। उनमें एक उत्साह की लहर देखी जा रही है, क्योंकि कल महा आंदोलन की शंखनाद होने जा रही है दिन के 11 बजे पटना कॉलेज से। और इस महा आंदोलन की शंखनाद की शुरुआत कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप। और मैं बता दूं कि सरकार के खिलाफ इस महा आंदोलन की रूपरेखा में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या बातें कही गई हैं, किस किस चीजों पे फोकस दिया गया है, ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी छात्रों को मिले। इसके अलावा मैं बता दूं कि बिहार अवर सेवा आयोग ने कल एक लेटर जारी किया था संयोग या सेटिंग के विरोध में, यानी दैनिक भास्कर के विरोध में, क्योंकि दैनिक भास्कर ने ही सबसे पहले इसकी पहल की थी कि ये संयोग है या सेटिंग है, ये बताया था। उस पे छात्रों ने बहुत बड़े लेवल पे रिएक्शन दिया था कि नहीं सर, ये संयोग नहीं, ये सेटिंग है पूरा पूरा। और मैं बता दूं कि वैसे छात्र जिनका कट ऑफ से मार्क्स ज्यादा होने के बाद भी उनका रिजल्ट में नाम नहीं है, तो ये देखते हुए कहा जा सकता है कि ये पूर्ण रूप से सेटिंग है, न कि संयोग है। और दूसरी बात, जो सीरीज वाइज रोल नंबर दिए गए हैं, ऐसा पेपरों में कभी देखा नहीं गया है। ये पहला पेपर है जिसमें ऐसा देखा जा रहा है। तो ये भी एक दर्शाता है कि ये पूरी पूरी सेटिंग है, न कि संयोग है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस महाआंदोलन की शंखनाद कल 11 बजे दिन को प्रारंभ होगी पटना कॉलेज से। और इसमें बिहार के 38 जिलों से छात्र आ रहे हैं। बहुत ही बढ़ चढ़ के साथ छात्र इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वो सभी छात्र जैसे बिहार दरोगा अभ्यर्थी, पीटी के छात्र, मेंस के छात्र, और वो छात्र जो आपके फिजिकल के बाद बाहर होंगे, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद से मैं बता दूं, बीएसएससी, सुपर टेट, टेट के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी भाग ले रहे हैं, जिनका ग्रेजुएशन 3 साल के बजाय 6 साल होता है। उसके बाद से आज एक पत्र ने लिखा है, कदाचार के विरोध में कल होगा छात्र आंदोलन। इस पे भी हम लोग देखेंगे। और जो रिकॉर्डिंग है दिल्ली बाई की, जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिसके माध्यम से लोगों को जोड़ा जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ को पटना में एकत्रित किया जा सकता है, तो उस रिकॉर्डिंग को भी हम सुनाएंगे आप लोगों को, ताकि आप लोग बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा लें। तो आइए सबसे पहले जो कल का लेटर है उस पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, मैं बता दूं यहां पे आप लोगों का कि ये लेटर आया था कल। इसका विषय है समाचार पत्र दैनिक भास्कर के दिनांक 18 जनवरी 2021 के अंक में प्रकाशित शीर्षक संयोग या सेटिंग के संबंध में। ये देख लीजिए आप लोग, कौन जारी किया? बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना, इसके द्वारा जारी किया गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि इस पेपर के द्वारा जो संयोग या सेटिंग का मामला बताया गया है, इस मामला का खंडन किया जाए, वरना इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और अवर सेवा आयोग के जो चेयरपर्सन है, इनकी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कहा है कि ये आयोग के विरुद्ध भ्रम फैलाया जा रहा है, छात्रों में एक भ्रम का विकास किया जा रहा है। और इस भ्रम को तोड़ने के लिए जो दैनिक भास्कर है, ये अपना संयोग या सेटिंग के मामला का खंडन करे और कहे कि ये नहीं, ऐसा ये गलत है, आयोग बिल्कुल निष्पक्ष है। देखिए, मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आयोग निष्पक्ष है तो आयोग को स्टूडेंट कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, आंसर की जारी क्यों नहीं करता है? आखिर क्या रीजन है? उसके पीछे क्या साजिश है? क्या कोई बहुत बड़ी दबाव है उस आयोग के ऊपर, या आयोग मनमानी कर रहा है, या आयोग पूर्ण रूप से सेटिंग पर निर्भर है? तो इन सारे बातों का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा जो है कि बार बार उठता रहेगा, और हम लोग उठाते रहेंगे, और हम लोग इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे, और लेने के साथ साथ इस आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, ताकि हम अपनी मांगों को पूरी कर सकें। तो ये था। अब मैं आप लोगों को एक बात दिखा दूं, आइए जानते हैं कि इसका जो रूपरेखा है उसको समझते हैं। तो आइए इसकी रूपरेखा पर प्रकाश डालते हैं और देखते हैं कि इसकी रूपरेखा क्या है। देखिए, मैं बता दूं आप लोगों को कि छात्र शक्ति यानी कि राष्ट्र शक्ति, छात्र एकता जिंदाबाद। बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने एवं पारदर्शिता लाने के लिए छात्र महाआंदोलन 11 फरवरी को 11 बजे स्थान पटना कॉलेज से प्रारंभ हो रहा है। इसमें पहली जो मांग है उसकी मैं बात करूं तो बिहार दरोगा बहाली, पीटी एवं मुख्य परीक्षा में धांधली तथा बिहार पुलिस बहाली में धांधली की सीबीआई जांच कराई जाए। दूसरी मांग है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी, प्रश्न पत्र, आंसर
कि कट ऑफ मार्क्स और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी किया जाना चाहिए। बिहार सरकार इससे संबंधित कानून बनाए। वर्तमान दरोगा बहाली पीटी एवं मुख्य परीक्षा के लिए अविलंब ऐसा किया जाए। कहने का मतलब है इस आंदोलन का मुख्य विषय है बिहार दरोगा, जिसकी अगर मैं बात करूं पीटी में भी धांधली हुआ था और मुख्य परीक्षा में बहुत बड़े लेवल पर धांधली का सबूत मिला है। सबूत नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि छात्रों का यह मत है कि जो भी पेपर वायरल हुआ था उन्होंने अपना विभिन्न सोर्स से आंसर की मिलाया था और उसमें विभिन्न छात्रों ने बहुत कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्क्स लाए, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं है। वो सारे छात्र आरोप लगा रहे हैं आयोग के ऊपर। अगर आयोग अपने ट्रांसपेरेंसी को धूमिल नहीं करना चाहती है तो वो प्रश्न पत्र आंसर्स की और कट ऑफ मार्क्स और बच्चों के जितने मार्क्स आए हैं वो जारी करे और अपनी ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखे। तीसरा है सभी भर्ती आयोगों का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए। चौथा है सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल 3 एवं द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी जल्द निकाली जाए। पांचवा है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का सेंटर गृह जिला के आसपास के जिलों में ही दिया जाए। छठवां है सभी बहाली अस्थायी हो, नियोजन कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली बंद हो। सातवां है बीपीएससी पीटी से ई विकल्प को हटाया जाए। आठवां है महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। नौवां है बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स 3 साल में पूरा हो। निवेदक की अगर मैं बात करूं तो समस्त छात्रगण है। दिलीप भाई का फोन नंबर है, राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के द्वारा यह जारी किया गया है और बहुत ही ये अच्छी रूपरेखा है जो आयोग को जारी करना चाहिए। और ये स्टूडेंटों की मांग है और स्टूडेंटों का ये जानना बिल्कुल आवश्यक है और उनका ये अधिकार है इस चीज़ों को जानना। तो आयोग अपने ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए इन सारी चीज़ों को जारी करे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रिकॉर्डिंग है दिलीप भाई का उसको भी मैं आप लोगों को सुनवाता हूं। तो में या फिर आप घर पे हैं तो अपने गांव में मोहल्ले में छात्रों से संपर्क करना पड़ेगा और इसके लिए कल भर का समय है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कीजिए, आप चाहे जहां भी रहते हैं वहां आसपास में आप छात्रों से संपर्क कीजिए, उनको इस आंदोलन के बारे में बताइए, क्योंकि ये आंदोलन किसी एक का नहीं है, बिहार के तमाम छात्रों के लिए है, वर्तमान के लिए भी है और भविष्य के लिए भी है। और आप चाहे कोचिंग में हो या चाय दुकान पे हो या लॉज में हो, सभी छात्रों को समझाइए और बताइए कि इस आंदोलन का पर्पस क्या है, क्योंकि आज अगर हम लोग नहीं लड़े तो आगे आने वाले परीक्षाओं में और धांधली बढ़ती जाएगी। और जिस तरह से बीपीएसएससी बार बार नोटिस जारी करके हम लोगों को डराने की कोशिश कर रही है, इससे साफ जाहिर है कि इस दरोगा में बहाली में महाधांधली हुई है। क्योंकि आप देख रहे हैं जब भी हम लोग आंदोलन की बात करते हैं, जब भी कोई मीटिंग करते हैं, तो या तो सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता है। आज ही देख लीजिए बीपीएसएससी ने दैनिक भास्कर को नोटिस जारी किया है। तो आप लोग भी खुद समझ सकते हैं कि मीडिया का काम सवाल करना होता है। अगर मीडिया को ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ गड़बड़ी लग रही है तो सवाल तो उठाया ही जा सकता है। तो जांच का जिम्मा मीडिया का नहीं है, लेकिन ये आयोग जो है वो जांच कराने के बजाय जो सवाल उठाता है उसी पे नोटिस जारी करता है। इससे पूर्व मेरे ऊपर भी 3 बार 4 बार नोटिस जारी किया जा चुका है। यहाँ तक कि वो परीक्षा की तिथि घोषित नहीं करता है। परीक्षा की तिथि के लिए आपको जल्दी नोटिस जारी नहीं करेगा। जैसे देखिए दरोगा नई बहाली का अभी तक पीटी का कब परीक्षा होगा उसकी तिथि घोषित नहीं की गई, लेकिन मेरे नाम से 4 बार नोटिस जारी किया गया, प्रभात खबर के मुख्य पेज पे छापा गया और नोटिस जारी किया गया। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाए उसको डराने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, बस आप लोग हमारे साथ दीजिए। बिहार के छात्रों से हम यही अपील करेंगे, छात्र छात्राओं से अपील करते हैं कि बस आप लोग इसी तरह हमारा साथ देते रहिए और हम बिल्कुल ही नहीं डरे हैं और आगे भी नहीं डरेंगे और इस धांधली को ख़त्म करके ही चैन से बैठेंगे। और आज जो नोटिस जारी बीपीएसएससी ने किया है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है कि परसों जो हम लोग महाआंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं तो कुछ छात्रों को ये डरा सके।